देखिए चलते हैं क्वेश्चन पे। किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर, किसी वस्तु को कितने में बेचा है? 1729 रुपए में बेचने पर। किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए? देखिए, कोई वस्तु लेकर आई रोहिणी, उसने 1729 में बेच दिया और 30% की हानि हो गई। तो देखिए, जैसे क्रय मूल्य इधर है और विक्रय मूल्य इधर है। किसी वस्तु को 1729 रुपए में बेचने पर रोहिणी को 30% की हानि हुई। 16% का लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? तो क्रय मूल्य मान लिया हमने 100 रुपए, 30% की हानि हुई ये कह रहा है। तो जब 30% की हानि हुई रोहिणी को, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया? 70। ये 100% मान लिया हमने क्रय मूल्य को 100 रुपए, और इधर क्या मान लिया? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 70%, क्योंकि 30% की क्या हो गई? हानि हो गई। ठीक है। अब 16% का क्या चाहिए? उसे लाभ चाहिए। तो लाभ के बाद कितना हो जाएगा? देखो, लाभ के बाद विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? लाभ के बाद विक्रय मूल्य हो जाएगा 116, क्योंकि 100 प्लस 16 हो जाएगा। अभी यहाँ हानि के बाद 70 हुआ है, तो लाभ के बाद कितना हो जाएगा? 100 प्लस 16। ठीक है, ये दोनों चीजें क्लियर है यहां तक? ये हो गई हमारी हानि। ठीक है, लाभ के बाद कितना हो गया? 100 प्लस 16। अब एक चीज देखिए, ये 70% जो है वो विक्रय मूल्य है, और हमारे लिए पूछा क्या है? ये 116 पे, यानी कि 16% पे बेचने वाला विक्रय मूल्य पूछा है। कोई बात नहीं, हमारा जो विक्रय मूल्य, हमारा 100 के अकॉर्डिंग विक्रय मूल्य जो आया है वो 70% आया है, और इसके अकॉर्डिंग जो विक्रय मूल्य है वो कितना है? 1729 रुपए है। तो 70% ही 1729 के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? 70% किसके बराबर हो जाएगा? इधर देखिए, 70% ही किसके बराबर हो जाएगा? इधर देखिए, 70% किसके बराबर हो जाएगा? ध्यान दो, 70% ही जो हमारा आ रहा है वही किसके बराबर हो गया? 70% किसके बराबर हो गया? 1729 के बराबर हो गया। यानी कि 70% ही 1729 के बराबर है। ठीक है, 70%, तो 1% किसके बराबर हो जाएगा? 1729/70 के बराबर हो जाएगा। अब हमें चाहिए क्या? ये भी तो परसेंट ही है। अगर हमें चाहिए क्रय मूल्य, 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें चाहिए लाभ, तो लाभ के अकॉर्डिंग मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर हमें चाहिए विक्रय मूल्य, कौन सा? 116 वाला, 116 वाला, तो किसका गुणा कर देंगे हम? 116 का गुणा कर देंगे। ये आ गया। अब देखिए, 1729 गुणा 116, 116 बटे कितना आ गया हमारा? 70 आ गया। अब इसको क्या करेंगे? काट लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा क्या है? आंसर है। तो देखिए, इसको जब हम 1729 को 116 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 116 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 1729 से तो कितना आएगा? 1729 से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। गुणा तो करना पड़ेगा। गुणा के लिए एक ये है कि मैं डिजिटल सम बता दूंगा, उससे थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएंगी चीजें, है ना? तो कितना आ जाएगा? 70 का जब भाग देंगे तो 2865.2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2865, 2865.2 आ जाएगा। ये आ जाएगा 2865, है ना? ये तो हमारा आंसर आ गया। एक्चुअली 2 का मतलब है 0 लगा सकते हैं। 2865, देखिए 2865 कौन सा आंसर है हमारा? तो देखिए,
2865 हमारा ये वाला है। 2865 में हमारा कौन सा वाला, ये वाला, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। अगर हमें सीधा सीधा निकालना भी है, अगर हमें सीधा सीधा निकालना भी है तो हमें इसको एक ट्रिक वाइज में भी हम एक ट्रिक इंक्लूड कर सकते हैं इसके लिए। तो वो ट्रिक किस तरह की रहेगी, देखिए देखिए इसी से हम ट्रिक बनाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए 1729 यानी जिस जिस मूल्य पर वस्तु को बेचा गया है ना। तो यहाँ देखिए मैं एक ट्रिक क्रिएट करता हूँ, इसको देखो ये क्या है, 1729 क्या है, यहाँ देखिए ट्रिक, ऐसी ट्रिक मैं इसकी बना दूं। तो देखिए 1729 क्या है हमारा, 1729 है वस्तु का विक्रय मूल्य। इस तरह के क्वेश्चनों के लिए हालांकि ज्यादा ट्रिक में घुसने की कोशिश मत करना, लेकिन कुछ चीजें हाँ ट्रिक से ही होंगी, लेकिन ज्यादा ट्रिक में घुसने की कोशिश मत करना। ये क्या है हमारा विक्रय मूल्य। लॉजिकली अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। विक्रय मूल्य का गुणा किससे किया है हमने, विक्रय मूल्य का जो गुणा किया है वो 100 प्लस कितना चाहिए हमें, 100 प्लस 100%, मतलब 16% का लाभ होगा तो जुड़ जाएगा। 100 प्लस माइनस, 100 प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, 100 प्लस माइनस का मतलब क्या हुआ, अगर लाभ हुआ 100 प्लस माइनस लाभ, ठीक है, लाभ तो होना है प्लस और हानि होनी है माइनस, ठीक है। 100 प्लस माइनस, ठीक है, ये हो गया बंद, ठीक है। विक्रय मूल्य गुणा 100 प्लस माइनस, और जो पूछा है बटे नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, ये जो मैं ट्रिक बना रहा हूँ इसी में से, है ना, किस मूल्य पर बेचना चाहिए, तो बट्टे नीचे में क्या आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा 100 माइनस 100 प्लस माइनस, अभी यहाँ 30% की हानि है, मान के चलो यहाँ कह देता कि 30% का लाभ हुआ है तो 16% का भी लाभ ही चाहिए उसे, 16% का, तो वो कहीं ना कहीं इसी तरह एडजस्ट होगा, लाभ के लिए जोड़ेंगे और हानि के लिए क्या करेंगे हम घटाएंगे, ठीक है। तो 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, ये 100 प्लस माइनस क्या हो जाएगी, हानि, हानि, लाभ हानि, ठीक है। 100 प्लस माइनस हानि, लाभ हानि, ठीक है। लाभ जुड़ेगा और हानि क्या होगी, घटेगी। तो ये हमारी ट्रिक बन जाएगी, लेकिन ज्यादा ट्रिक में घुसने की कोशिश मत करो, लॉजिकली समझने की कोशिश करो, किसी भी क्वेश्चन को लॉजिकली क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम। किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचने से 270 रुपए अधिक मिलते हैं। मतलब किसी वस्तु को हमने 20% की हानि पे बेच दिया, तो लॉजिकली चलते हैं फिर हम कि जैसे मान के चलो, यहां हम देखते हैं इधर कि हमारा मान के चलो क्या है, हमारा मान के चलो क्या है, देखिए हमारा मान के चलो या क्या है, क्रय मूल्य 100 रुपए है, वही क्रय मूल्य कितना मान लिया मैंने, 100% मान लिया, क्रय मूल्य कितना है मेरा 100% है, ठीक है। पहले लॉजिकली चलते हैं, है ना। 20% की हानि तो क्रय मूल्य 100%, इधर मैंने डाल लिया क्रय और इधर मैंने डाल लिया विक्रय, ठीक है। तो ये 100 है तो 20% की हानि पे कितना हो गया, 80% हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात है कि 20% के लाभ पे बेचना है, ये 100 है तो 120 हो गया, 20% के लाभ पे बेचा है। अगर 20% की हानि पर बेचा गया तो 80% का मतलब 80% आ गया विक्रय मूल्य, और 20% के लाभ पर बेचेंगे तो 120 आ गया, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज बताइए, ये कह रहा है कि जो 80% पर बेच रहे और 120, दो हमारे दो विक्रय मूल्य हैं, तो ये 120 है ना, जैसे ही हमने 20% लाभ लिया यानी 120 की बेची वस्तु, तो दोनों का जो डिफरेंस है ना वो 270 के बराबर आ गया। यानी कि 120 पर ही बेचते हुए तुरंत हमें कितने मिल गए, 270 एक्स्ट्रा मिल गए। जबकि इन दोनों के अकॉर्डिंग में देखूं तो मुझे एक्स्ट्रा कितने मिल रहे हैं, 40% मिल रहे हैं। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 40%, और इसके अकॉर्डिंग मुझे 270 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसका मतलब सभी क्वेश्चनों में इसी तरह से लॉजिक लगाना है, 40% बराबर 270, ठीक है। 40% किसके बराबर आ गया, 270 के, तो 1% किसके बराबर आ गया, 270 बटे 40 के। अब निकालना क्या है भाई, 100% क्रय मूल्य निकालना है तो 100 का गुणा, क्योंकि 100% है हमारा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना हमारा 100% है तो 100 का गुणा करना पड़ेगा। लेकिन निकालना क्या है, तो उसका हल लाभ
हानि क्रय मूल्य क्या है, बताओ उसका लाभ हानि क्रय मूल्य क्या है, मतलब उसका क्या निकालना है मुझे, क्रय मूल्य निकालना है। ठीक है, कितना निकालना है मुझे, तो बताओ क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है, उसका क्रय मूल्य निकालना है। तो देखिए क्रय मूल्य निकालना है मुझे, तो किसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा, 100 का मल्टीप्लाई कर, तो मैंने 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, 0 से 0, और ये कितने बार, 25 बार, और 25 का और 27 का मैं गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा, 25 और 27 का गुणा, देखो अगर ये 25-25 होता तो लगभग 625 आता। हमारे ऑप्शन भी सटीक है। अगर मैं 5 का 7 का गुणा करूं तो 5 7 35, देखिए सबके पीछे 5 आ रहा है, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल ये तीनों तो हो सकते हैं ना। तो 25-25 625 ये बिल्कुल ऑप्शन सटीक है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 25-25 देखिए इसका मल्टीप्लाई, ऐसे मल्टीप्लाइयों को तो हम सरल तरीके से भी कर सकते हैं, कैसे देखो 25 + 2 लिख सकता हूं मैं 27 को, 25, और 25 का हम जानते हैं 625 है ना, और फिर 2 से किया तो 50, यानी कितना आ गया, 675 आ गया। कितना आ गया हमारा, 675 आ गया, मतलब 27 गुणा 25 कर देना, 675 आ गया। ठीक है, किसी वस्तु को 20% की हानि की अपेक्षा 20% लाभ पर बेचा है, तो हम उसको मतलब निकाल सकते हैं तरीके से। बाकी अगर ट्रिक भी चाहिए तो इसकी ट्रिक भी हम यहीं से एडजस्टमेंट करेंगे, ट्रिक कहीं अलग से नहीं आएगी। 20% की हानि और 20% का लाभ, ठीक है, लेकिन ट्रिक की बजाय अगर तरीके से समझोगे तो सही रहेगा, क्योंकि इतनी सारी ट्रिक याद रखने की जरूरत है, मतलब इतनी सारी ट्रिक याद रखना पॉसिबल नहीं है। छोटी छोटी चीजें अगर बदल गई तो परेशानी आती है, लेकिन फिर भी अगर इसकी ट्रिक लिखना चाहो तो लिख सकते हो। तो देखिए ट्रिक अगर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, देखिए देखिए ट्रिक, ध्यान दो ट्रिक में क्या किया है। ट्रिक जो आएगी वो क्या आएगी, देखिए जो अंतर आ रहा है बेचने पर, जो अंतर आ रहा है वो तो ऊपर है, अंतर तो आ गया ऊपर, ठीक है, अंतर क्या आ गया, ऊपर आ गया, जो भी अंतर है अधिक जो मिल रहा है या कम जो मिल रहा है, मतलब वो तो अंतर आ गया ऊपर, बटे, अंतर आ गया ऊपर बटे, ये जो 40 है ना, 20% लाभ और 20% हानि हो रही है, तो ये 40 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करना। मतलब इधर देखो, ये क्रय हो गया, ट्रैक बनाने से पहले इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये विक्रय हो गया और ये इधर विक्रय हो गया। अब मैंने दो विक्रय क्यों लिए, क्रय मेरा 100 है और ये 80 है और ये 120 है, ठीक है। इधर ये ये 20% लाभ लेने के बाद है +20 है ना, और ये 20% हानि के बाद है -20। तो देखिए हानि, अगर हानि टू लाभ जा रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे, 20 और 20 है ना, 20 और 20 जुड़ गए ना, 40 हो गए। अगर मैं लाभ से ही लाभ पर जा रहा हूं, मान के चलो ये क्वेश्चन इस तरह से होता कि 20% का लाभ होता है, अब मुझे 30% का लाभ लेना है, मतलब लाभ से लाभ पर जा रहा हूं, तो 30% का लाभ लूंगा मैं, तो 20% लाभ तो पहले भी ले चुका था मैं, तो जो डिफरेंस आएगा 20 और 30 में वो 10 का आएगा डिफरेंस, ठीक है, वहां वो घटेंगे, वहां वो घटेंगे। तो थोड़ा सा ये चीज याद रखना जरूरी है ट्रिक में। तो यहाँ जो हम 40 कर रहे हैं ना, तो उसको कैसे करेंगे, देखो जैसे आ, जो अंतर है ना हानि और लाभ का, वो इस तरह से आएगा कि हानि है, हानि, हानि और लाभ तो जुड़ जाएंगे, ठीक है, हानि और लाभ तो जुड़ जाएंगे, और 100 का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, ठीक है, क्रय मूल्य के बराबर आ जाएगा, ये हमारा किसके बराबर आ जाएगा, क्रय मूल्य के बराबर। लेकिन अगर कहीं लाभ लाभ हुए तो, एक लाभ से दूसरे लाभ पर जाना हुआ तो, है ना, तो उसके लिए क्या होगा, उसके लिए यहां देख लो थोड़ा सा, अगर लाभ ही लाभ हुआ तो मैंने बता दिया है कि मान के चलो, ये जो कह रहा हूं मैं, अभी तो देखो 20% इसने पूर्ति की इसकी, तो 20 ये आ गए और 20 ये आ गए, मतलब हमें कितना एक्स्ट्रा मिल गया, 20 और 20 40 एक्स्ट्रा मिल गया। लेकिन अगर वो कहता कि 20% के विक्रय मूल्य पर बेचा गया, 20% अधिक पर, और फिर 40% पर बेचा जाए, तो 140 आ जाएगा, है ना। तो डिफरेंस कितने का आया, 140 माइनस 120, 20 का आया कि नहीं आया, मतलब एक लाभ है और दूसरा भी लाभ ही है, तो वहां जो डिफरेंस आ रहा है ना, लाभ माइनस लाभ घट के आ रहा है ना, दोनों लाभों का अंतर। और अगर हानि की बात करते हैं तो दोनों हानियों का अंतर, और हानि और लाभ जा रहा है तो दोनों जुड़ जाएंगे, ठीक है।
लाभ से लाभ पर जाएंगे तो, और लाभ से हानि पे जाएंगे तो। ठीक है, तो ये चीज थोड़ा सा याद रखना है ना। तो अगर लाभ पर लाभ से जाएंगे, जैसे ट्रिक यहाँ भी मैं बना देता हूँ, क्रय मूल्य बराबर, लेकिन इतना कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है ट्रिक को, क्योंकि ट्रिक को अगर याद रखेंगे तो मुझे नहीं लगता इतनी सारी ट्रिक याद हो जाए। अंतर बटे दोनों लाभों का अंतर, ये कब है? दोनों लाभों या हानियों का अंतर आएगा यहाँ नीचे। ठीक है, दोनों हानियों का, जब दोनों हानि हो या दोनों लाभ हो तो उनका क्या आ जाएगा? अंतर आएगा। ये चीज ध्यान रखना केवल। ठीक है, और अगर एक लाभ हो और एक हानि हो तो दोनों जुड़ जाएंगे और गुणा क्या आ जाएगा? 100 हो जाएगा। और ये चीज मैं बता चुका हूं क्यों आएगा, क्योंकि वो लाभ जो है उन दोनों का अंतर है ना, हमारे अकॉर्डिंग तो वो अंतर ही है, हमारे अकॉर्डिंग तो वो अंतर ही है। अगर वो 120 अब मिल रहा है और 140 मिल रहा है तो 20 का ही तो डिफरेंस है, और इधर 270 का डिफरेंस है, तो वो चीज देखनी है हमें तो बस केवल। ठीक है, इसीलिए लॉजिकली करना सही है, इतनी सारी ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा क्वेश्चन है अगला। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक वस्तु को 10% की लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने से 105 रुपए अधिक मिलते हैं, तो उसका क्रय मूल्य बताइए। सेम वही है, 25% की लाभ की अपेक्षा 25% लाभ पर बेचने पर। देखिए इसको और देख लो, ट्रिक पे ज्यादा ध्यान मत दो, जिस ट्रिक की मैं बोल रहा हूँ उसी ट्रिक पे ध्यान देना है, लॉजिकली करोगे तो अच्छा रहेगा। देखिए ये हो गया क्रय मूल्य, ठीक है, ये हो गया विक्रय मूल्य, ठीक है ना, और ये भी क्या हो गया हमारा? विक्रय मूल्य। ऐसे करके डाल लिया हमने। क्रय मूल्य हमारा 100%, जितना भी है वो सब 100% है भाई, क्रय मूल्य है ना। तो वो कह रहा 10% के लाभ पर, अगर 10% का लाभ लूं मैं इस पर, तो कितना हो जाएगा? ये 110 हो जाएगा विक्रय मूल्य, क्योंकि 10% का लाभ ले लिया मैंने, 110 विक्रय मूल्य आ गया। उसके बाद फिर 25% के लाभ वाला, अब 25% के लाभ वाला कितना आ गया? ये आ गया 25% के लाभ वाला, प्लस 25 कर दिया तो ये मेरा आ गया विक्रय मूल्य। यानी 10% के लाभ वाला विक्रय मूल्य ये रहा और 25% लाभ वाला विक्रय मूल्य ये रहा। वो कह रहा है कि 10% के लाभ पर जब वस्तु को बेचा गया था तो 110 की बेची थी और बेची गई थी, और 25% के लाभ पर 125 की बेची गई थी। तो भैया मुझे जब 125 पे मैंने बेची तो 105 रुपए एक्स्ट्रा मिले मुझे, यानी कि यहाँ जो 110 मिल रहे थे उनमें 105 एक्स्ट्रा मिले, जबकि ये कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 105 का डिफरेंस आना चाहिए इन दोनों में, क्योंकि जैसे ही मैंने 110 की ना बेच के 125 की बेची तो मुझे कितने मिल गए? 125, 105 एक्स्ट्रा मिल गए। इसलिए इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 105 के बराबर आएगा, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 125 माइनस 110, और दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा हमारा? 5 और 1, 15 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया? 15% आ गया। ठीक है, 15%, और हमारी यही 15% हमारी किसके बराबर है भैया? दोनों के 105 के बराबर, दोनों के 105 के बराबर। और 1% किसके बराबर रहेगी हमारी? 1%, तो सब जानते हैं कि 1% निकालने के लिए हमें 15 का भाग देना पड़ेगा, तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और हमारा अगर क्रय मूल्य निकालना है तो हमें किसके निकालना पड़ेगा? 100 का मल्टीप्लाई करके, क्योंकि हमारी 100% क्या है? हमारा क्रय मूल्य है। तो 15 सत्ते 105, और ये आ जाएगा हमारा 500, ये आ जाएगा हमारा 500। तो ये चीज ध्यान रखनी है, 500 ऑप्शन में नहीं है, सॉरी 700, सॉरी 700। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा? 700 आ जाएगा, 15 सत्ते 105, तो 700 आ गया हमारा। ठीक है, तो ये कितना आ गया हमारा? 700। इस तरह से करना बहुत सही है ट्रिक की बजाय। नेक्स्ट, एक नया टाइप है, किसी वस्तु को 75 रुपए में बेचने पर उतने ही प्रतिशत लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य। फिर वही बात, कुछ नहीं करना है। वो कह रहा है किसी वस्तु को 75 रुपए में बेच दिया हमने, और जैसे ही 75 रुपए में बेचा तो हमें कितना लाभ हुआ? जितने की हम खरीद के लाए उतना ही लाभ हो गया। मतलब वस्तु दोगुनी की बेच दी, जैसे 100 की खरीद के लाए तो 200 की बेच दी। भाई 100 की खरीद की लाए तो कितने की बेच दी? 200 की बेच दी। अब हमने वो 75 रुपए की बेची है,
तो हम उसे 75 रुपए की बेची है, तो वो कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत लाभ हुआ था, उतने ही प्रतिशत, जितने की वस्तु थी ना उतने ही प्रतिशत हमें क्या हुआ था, लाभ हुआ था। तो देखिए यहाँ क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा क्रय मूल्य है ना, क्रय मूल्य वही हमारा लाभ प्रतिशत है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन ने कहा है वही तो हमारा लाभ प्रतिशत है। और दोनों ही मैंने मान लिए, 100 नहीं मानेंगे यहाँ, क्योंकि परसेंट की बात नहीं हो रही, जहां परसेंट की बात होगी वहीं 100 मानेंगे, 100%, अन्यथा हम 100% नहीं मानेंगे। ठीक है, तो जहां 100% की बात होगी वहीं 100% मानेंगे। तो इस क्यों, क्योंकि ये तो लाभ प्रतिशत है और ये हमारा क्रय मूल्य है, लेकिन वो क्वांटिटी में एक्स है, दोनों मान लिए एक्स, क्रय मूल्य हमारा एक्स, लाभ प्रतिशत हमारा कितना हो गया, x%। ठीक है, क्रय मूल्य एक्स और लाभ प्रतिशत हमारा x%। ठीक है, तो अब क्या निकालना है हमें, क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य। ठीक है, अब एक चीज बताइए, क्रय मूल्य अगर हमें निकालना हो, है ना, और विक्रय मूल्य दे रखा हो तो कैसे निकालते हैं, विक्रय मूल्य के साथ गुणा करते हैं 100 प्लस लाभ का और लाभ परसेंट का, 100 प्लस लाभ परसेंट का करते हैं कि नहीं, और बटे क्या करते हैं, 100 का देते हैं, सॉरी 100 प्लस 100 का करते हैं गुणा और 100 प्लस लाभ का देते हैं भाग, ये तो है, 100 का करते हैं गुणा और 100 प्लस लाभ का क्या देते हैं, भाग, क्योंकि 100 प्लस लाभ लाभ परसेंट हो गया, तो हमारे वस्तु को बेचने पर 75। ठीक है, ये हम क्या निकालते हैं, क्रय मूल्य निकालते हैं, ऐसे करके हम क्रय मूल्य निकालते हैं, और हमारा क्रय मूल्य एक्स है, हमारा क्रय मूल्य क्या है, एक्स है, तो ये एक्स ही, और विक्रय मूल्य क्या है हमारा 75, 75 गुणा 100 बटे 100 प्लस एक्स। ठीक है, क्रय मूल्य पूछ रहा है, ठीक है, जब ये क्रय मूल्य पूछ रहा है तो हम कैसे निकालेंगे, इसका मल्टीप्लाई इससे कर देंगे और इसको क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे, हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए यहां से मैं थोड़ा सा लॉजिक लगा लेता हूं, जैसे अगर मैं x की वैल्यू 40 रखता हूं तो इसको काटने पीटने पर 40 नहीं आएगा कभी भी। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 50 रखता हूं तो इसकी जगह 50 रख दिया मैंने, तो इसकी जगह 50, यानी इसको सॉल्व करने पर 50 आना चाहिए। तो देखिए पहले मैं x की वैल्यू इसी में से रख रहा हूँ, 50 रख रहा हूँ, है ना, 40 रखूंगा मैं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर मैं x बराबर 40 ऑप्शन से रखता हूँ, जहां तक हमारा सॉल्यूशन है, x बराबर 40 रखता हूँ, पहले रख के देख लेता हूँ, मुझे पता आंसर नहीं आएगा, बटे 100 प्लस x की वैल्यू 40 रखूंगा तो 140। क्या इसको सॉल्व करने पर कभी 40 आ सकता है, नहीं आएगा, देखो काट के देख लो, क्योंकि 40 तभी आएगा, देखो ये पूरा पूरा कटेगा ही नहीं, तो 40 आ ही नहीं सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत है। दूसरा हमारा आता है ऑप्शन 50 वाला, तो फिर हम 50 वाला ऑप्शन रख रहे हैं इसमें, है ना, तो x की वैल्यू मैंने 50 रख ली और मैंने वहां भी x की वैल्यू 50 रख ली। ठीक है, तो 100 प्लस 50 कितना हो गया, 150। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा और मुझे क्या मिलना चाहिए, 50 मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए मुझे, 50 मिलना चाहिए। तो क्या मुझे 50 मिलेगा, 75 से 2 बार, 2 से कितने बार, 50 बार, तो क्या मुझे 50 नहीं मिला, 50 मिला, इसका मतलब आंसर हमारा यही है। ठीक है, तो इस तरह से थोड़ा सा इसमें लगा लेना, बाकी तो ये है कि गुणा करो और कर दो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे सामने, दो घड़ियां 2600 रुपए प्रति प्रत्येक बेचने पर घड़ी पर 40% का लाभ होता है, मतलब दो घड़ी है और प्रत्येक को किस में बेचा है, 2600 रुपए में बेचा है। देखिए ये कह रहा है दो घड़ी है, एक तो ये रे घड़ी और एक ये रे घड़ी, दो घड़ी है, घड़ी 1 और घड़ी 2, क्रय विक्रय। ठीक है, दोनों के विक्रय कितने हैं, ये भी 2600 में बेची है, ये भी 2600 में बेची है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एक पर 40% का लाभ और दूसरी पर 20% की क्या हो रही है, हानि, तो इस पे तो भैया 40% का लाभ हो गया है। ठीक है, लाभ 40% लाभ, ठीक है, और इस पे 20% की हानि हो गई है। तो भाई सीधी सी बात है कि इस पे 40 का लाभ हुआ है, तो इसका क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, मतलब 2600 रुपए में बेचने पर 40% का लाभ हुआ, 2600 रुपए में बेची और 40% का क्या हुआ, लाभ हुआ, तो हम ओवरऑल निकाल देंगे क्रय मूल्य। 2600 रुपए में बेचने पर 20% की हानि हुई, तो देखिए क्रय मूल्य कैसे निकलेगा, क्रय मूल्य कैसे निकलेगा,
2600 गुणा 40% का लाभ हुआ था, 40% का लाभ हुआ 2600 रुपए पर, तो वही चीज 100/140 करते हैं कि नहीं। इसलिए और दूसरे का कैसे निकलेगा, 2600 गुणा 100/80। दोनों के क्रय मूल्य हमारे सामने हैं, ठीक है। दोनों के क्रय मूल्य इसलिए बताए हैं मैंने इस तरह से क्रय मूल्य निकालना, हालांकि मैं तरीके से ट्रिक से शॉर्ट तरीके से बताऊंगा, लेकिन इसलिए बताया है कि थोड़ा सा इसमें अगर क्रय मूल्य पूछ लेता है ओवरऑल, तो इस तरह से हम अलग अलग निकाल के उसको जोड़ सकते हैं। ओवरऑल कुल विक्रय कितना हो जाएगा, अगर मैं बात करूं कुल विक्रय की, तो कितना हो जाएगा, 5200 रुपये हो जाएगा कि नहीं, 5200 रुपये हो जाएगा। और कुल क्रय कितना हो जाएगा, क्रय क्रय तो भैया यहां से निकलेगा, कुल क्रय, कुल क्रय मतलब दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, दोनों को क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे, तो कुल क्रय मूल्य आ जाएगा हमारा, है ना। तो पहले काट के जोड़ दो या ऐसे जोड़ दो, ठीक है। तो ये आ गया, देखिए हमें निकालना क्या है, लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत। मैं सीधी ट्रिक बताऊंगा इसकी, यानी कि दो घड़ी हैं और प्रत्येक को एक ही रेट पर, मतलब एक ही रेट पर बेचा जाए, विक्रय मूल्य समान हो, और एक पर लाभ हो रहा हो और एक पर क्या हो रही हो, हानि हो रही हो, तो पूरे लेन देन में लाभ हानि का एक शॉर्ट तरीका बताऊंगा। लेकिन इसको मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा, अलग अलग क्रय मूल्य। तो अलग अलग क्रय मूल्य जब हम निकल के आएगा, तो 2600 गुणा 100 करेंगे, तो इसको काट लो, 26,000 में किसका भाग दे दो, 14 का भाग दे दो, तो 1857.14 आ गया। कितना आ गया इसका, 1857.14 आ गया, ठीक है। ऐसे इसका विक्रय मूल्य निकाल लो, ये निकालो, तो 26,000 में कितने का भाग दे देंगे, भाग दे दो 8 का, ठीक है। तो ये निकल के आ जाएगा 3250, ये निकल के आ गया, क्रय मूल्य आ गए दोनों के 3250। अब भाई हम जानते हैं कि ये एक घड़ी इतने में खरीदी थी और एक घड़ी इतने में खरीदी थी, और दोनों घड़ी बेची कितने में थी, 5200 रुपए में, और दोनों घड़ी खरीदी कितने में थी, तो दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य अगर निकालूंगे तो 1857 को 0.14 3250 में जोड़ दो, ठीक है। तो दोनों घड़ियों का जो विक्रय मूल्य आ जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा, वो कितना आ जाएगा, दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य, दोनों घड़ियों का जो क्रय मूल्य आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 7.10 और 11 और 5, ये आ गया दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य। दोनों घड़ियों का क्रय मूल्य ये आ गया, और दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य हमारे लिए 5200 रुपये दे रहा है, तो दोनों को घटा दो, और घटाने के बाद लाभ और हानि प्रतिशत निकाल दो, तो दोनों का क्रय हो गया ये, तो ठीक है। और ये क्या हो गया, 5200 विक्रय हो गया, विक्रय मूल्य क्या हो गया हमारा दोनों का, 5200, ठीक है। अब दोनों का क्या निकाल देना है हमें, लाभ और हानि प्रतिशत निकाल देना है, क्योंकि विक्रय मूल्य हमारा है और क्रय मूल्य हमारा है। लेकिन ये मैंने इसलिए बताया था क्योंकि ओवरऑल कभी कभी पूछ लेता है, तो दोनों का ओवरऑल क्रय मूल्य, तो इस तरह से निकाल देंगे, दोनों का ओवरऑल क्रय मूल्य निकल के आ जाएगा। तो फिर दोबारा से मैं इसी चीज को, अगर डायरेक्ट लाभ या हानि प्रतिशत जिस तरह से क्वेश्चन में पूछ रहा है उस तरह से अगर वो पूछता है, तो उसके लिए एक शॉर्ट एंड सरल तरीका है, बिल्कुल। सवाल फिर से पढ़ेंगे, दो घड़ियां 2600 रुपए प्रत्येक में बेचने पर एक घड़ी पर 4% का लाभ और दूसरी घड़ी पर 20% की क्या होती है, हानि होती है, तो पूरे लेन देन में लाभ और हानि का प्रतिशत बताइए। तो देखिए, लाभ हानि का प्रतिशत अगर डायरेक्ट, देखिए दो वस्तुएं बेची गई और उनका विक्रय मूल्य समान हो, एक पर लाभ हो रहा हो और दूसरी पे हानि हो रही हो, तो कैसे करते हैं, तो ओवरऑल क्या होगा, तो इसके लिए एक शॉर्ट एंड सरल तरीका, ट्रिक लिखेंगे सीधा, ओवरऑल शॉर्ट एंड सरल तरीका के लिए ट्रिक डायरेक्ट, ठीक है। 100 गुणा अंतर, देखिए मैं क्या लिख रहा हूं, उसी चीज को थोड़ा सा फोकस करेंगे, -2 लाभ गुणा हानि। ये तरीका जरूर याद रख लेना, क्योंकि इनमें क्या है, लंबी चीजें हैं, इसलिए इनको तरीका से याद रखने में ही फायदा है। 100 गुणा अंतर -2 गुणा लाभ या हानि। ओवरऑल अभी नहीं पता हमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है ना, लाभ प्रतिशत हो, है ना, या क्या हो, ऑब्लिक हानि हो, कुछ भी हो सकता है, अभी अभी हमें फिक्स नहीं पता पर, है ना, लेकिन हम कर रहे हैं सीधा, है ना, हम तो अपना ट्रिक बता रहे हैं केवल। और नीचे आएगा 200 प्लस अंतर, 200 प्लस क्या आएगा, अंतर आएगा,
ठीक है। अंतर मतलब क्या है यहाँ, ये लाभ और हानि दोनों का क्या है हमारा, ये वाला अंतर है। ठीक है, जो अंतर की बात हम कर रहे हैं, वो जो अंतर है वो प्रतिशत लाभ 40 और प्रतिशत हानि जो 20 है, उसका अंतर है। ठीक है, ये 20। ठीक है, तो अब हम यहाँ मान रखते हैं, अंतर हमारा ये है, इसको हम अंतर कह रहे हैं यहाँ। तो अब हम मान रखते हैं, और जब मान रखते हैं तो हमारा 100 गुणा अंतर क्या हो गया 20 माइनस 2 गुणा लाभ कितना हमारा 40, हानि कितनी हमारी 20, और बटे ये कितना हो गया 200, और अंतर कितना हो गया 20। ये चीज आ गई। ठीक है, जो मैं डायरेक्ट तरीके से बता रहा हूँ, थोड़ा सा अगर याद रख लोगे इस ट्रिक को तो सही रहेगा, क्योंकि इसमें क्या है, ये इसलिए याद रखनी है क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी कैलकुलेशन। अभी देखो इसको अब करेंगे 5200 में से इसको घटाएंगे, उसके बाद जो आएगा उसमें 5107.14 का भाग देंगे तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी। इसलिए अगर ओवरऑल क्रय मूल्य पूछता है तो इस तरह से निकाल देंगे, लेकिन अगर ये वाला जैसे क्वेश्चन ये वाला दे रहा है इस तरह से पूछता है तो इसके लिए यही तरीका ठीक रहेगा। तो ट्रिक वही याद रखनी है जिनमें कैलकुलेशन वाली बात आ रही है केवल। ठीक है, तो वहाँ कैलकुलेशन नहीं करनी। अभी बात आती है कि इसमें लाभ होगा या हानि। तो देखिए, जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000। ठीक है, माइनस इसका करेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुणा 800 बटे 220, ये आ जाएगा। अब देखिए 2000 में से माइनस 1600 घट रहा है। ठीक है, और बटे 220। ठीक है, अब जब हम इसको घटा रहे हैं तो हमारा क्या मिल रहा है, हमें 1600 में से 400 मिल रहा है बटे 220। ठीक है, बटे क्या मिल रहा है 220, जीरो से जीरो, और 22 से हम क्या कर देंगे इसको, 2 से 20 बार, और 2 से कितना 11 बार। आंसर हमारा आ जाएगा 20/11। कितना आ जाएगा 20/11। अब देखिए इसमें प्रॉफिट हुआ है या लॉस। देखिए ये 2000 में से 1600 घट रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो कितना आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। हमारा जो आंसर है वो क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, इसलिए हमारा क्या होगा, लाभ होगा। यही चीज अगर क्या आ जाती, नेगेटिव आ जाती, यही चीज अगर नेगेटिव आ जाती, कब आ जाती, ये 1600 ज्यादा हो जाता, 1600 क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता। 1600 वाली जो वैल्यू है जैसे मान के चलो 2100 हो जाती तो नेगेटिव आ जाता, नेगेटिव आ जाता क्या हो जाता, लॉस हो जाता। तो यहाँ 20/11 का क्या हो रहा है, हमें प्रॉफिट हो रहा है। ये चीज अपने आप निकल के आ जाएगी। तो इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा ना, उसमें कैलकुलेशन ज्यादा लंबी होती है, तरीके से अगर करोगे तो थोड़ा सा, इसलिए इस तरीके से सही रहेगा। इसको ट्रिक को याद रख लो। फिक्स लगेगी, कब लगेगी ये ट्रिक, ये ट्रिक तभी लगेगी जब दोनों के विक्रय मूल्य समान हो और एक पर लाभ और एक पर हानि हो। ठीक है, आगे देखते हैं। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 920 रुपए में बेचने पर, देखिए सेम वही सवाल है बिल्कुल, और वही हमारी ट्रिक काम करेगी। हमारी ट्रिक है, ट्रिक ट्रिक है हमारी। देखिए मैं इसको ऊपर ले लेता हूँ थोड़ा, है ना, पता चला गया। देखिए हमारी ट्रिक है, क्वेश्चन तो दोबारा से पढ़िए। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 990 रुपए में बेचने पर एक पर 10% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 990 पर बेचने पर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि। यानी कि अभी जो हम पहले पढ़ रहे थे कि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, 900 रुपए, 990, 900 रुपए, है ना, और एक पर हो रहा हो लाभ और एक पर हो रहा हो हानि, तो उसके लिए हम ट्रिक पढ़ रहे थे। कौन सी वाली ट्रिक जो पढ़ रहे थे, वो कैसे पढ़ रहे थे हम, कौन सी वाली ट्रिक पढ़ के आए अभी जस्ट, लाभ या हानि प्रतिशत के लिए कौन सी ट्रिक पढ़ के आए हम, लाभ या हानि प्रतिशत के लिए हम ट्रिक पढ़ के आए बराबर 100 गुणा दोनों का अंतर, ठीक है, माइनस 2 लाभ गुणा हानि, ठीक है, बटे 200 प्लस अंतर।
ठीक है, ये वाली ट्रिक हम अभी अभी पढ़ के आए हैं, तो इस ट्रिक को हम क्या करेंगे, इस सवाल में फॉलो कराएंगे। और अंतर की जब हम बात कर रहे हैं तो जो लाभ और हानि दे रखी है हमारे, अंतर की जब हम बात कर रहे हैं तो अंतर हमारा क्या है, अंतर जो है हमारा वो क्या है, लाभ व हानि का, लाभ और हानि का अंतर है, ठीक है, लाभ और हानि का अंतर क्या है हमारा, लाभ और हानि का। तो ये अंतर कितना आ गया, 40 माइनस 20 बराबर अंतर आ गया 20 का, है ना, सॉरी ये क्या है 10 10 है, तो ये अंतर कितना आ गया 0, उसमें तो 20 आया था निकल के, तो ये अंतर कितना आ गया 0 आ गया। देखो ऐसे अगर एक पर इतने का ही लाभ हो रहा है और एक पर इतने की हानि हो रही है तो उसको और शॉर्ट तरीके से, हालांकि यही काम करेगा उसमें क्योंकि एक पर लाभ हो रही है और एक पर हानि हो रही है, तो 10 माइनस 10 में करूंगा तो ये आ गया 0, ठीक है। तो अंतर जब 0 आ जाएगा तो इसमें हम फॉलो कराएंगे। देखिए इस जगह पे मैं डायरेक्ट ट्रिक में रख रहा हूँ, तो ट्रिक में जब मैं रखूंगा तो 100 गुणा अंतर क्या हमारा 0 माइनस 2, लाभ कितना है हमारा 10, हानि कितनी है हमारी 10 बटे ये कितना हो गया 2 से प्लस 0। अब हम इसको आगे करेंगे तो ये तो हो गया ओवरऑल 0, तो 0 माइनस 2, 10 और 10 का गुणा करेंगे 100 बटे ये आ गया 2 से, और 2 से ऐसे कितने बार 100 बार, 100 बार, 2 से ऐसे कितने बार 100 बार, ठीक है। तो 100 आ गया नीचे, और 100 से 100 कितने बार एक बार, और ये आ गया माइनस का 1, माइनस का 1 आ गया। अब ये किसका आया है, माइनस का आया है, और अभी हमने बताया था कि माइनस का अगर आंसर आ रहा है तो हमारा हानि होगी, तो कितने परसेंट की हानि होगी हमारी, देखिए इसमें दे नहीं रखा, ये होगी हानि, कितने की होगी 1% हानि, ठीक है, 1% की क्या होगी हमारी हानि होगी, ठीक है। अब इसको हम मान के चलो, इसको हम एक शॉर्ट तरीके से बताते हैं कि दो वस्तुएं अगर एक ही विक्रय मूल्य पर बेची जा रही हैं और एक पर जितना ही लाभ हो रहा है उतना ही दूसरी पर हानि हो रही है, तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट क्या, इसी में से निकल के आ रहा है ना, वो अलग से थोड़ी है। देखिए ये वाला तो ओवरऑल खत्म ही हो गया, 0 हो गया, तो यही तो बच रहा है, इसी को हम फॉर्मूले में लिख देंगे बस, और क्या है, ये फॉर्मूले कहीं अलग से नहीं आ रहे हैं, इसी को हम फॉर्मूले में लिख रहे हैं। देखिए 2 से 2 कट गया तो 100, 100 जो है ना वो कहाँ से आया, 10 गुणा 10 से आया, यानी जितने का लाभ हो रहा है उतने की हानि हो रही है, तो लाभ गुणा हानि कर देंगे, लाभ गुणा हानि कर दिया, ठीक है। तो देखिए इसके लिए अलग से अलग ट्रिक हो गई, इसकी अलग ट्रिक है ना, लिखना चाहो तो, नहीं तो ये तो काम करेगा ही करेगा भाई, ये तो जब 0 अंतर आ गया तो 0 का मल्टीप्लाई हो गया, वही तो बचा रहे हैं हम बस, उसको एक स्टेप बचा रहे हैं बस, ये मानो। तो इसके लिए क्या होगा, देखिए यहाँ भी अंतर 0 हो जाएगा तो 2 से 2 ये आ जाएगा नीचे 100, ठीक है। तो डायरेक्ट करते हैं हम, ट्रिक है, हानि होगी ओवरऑल, कितनी होगी हानि, ओवरऑल तो हानि होगी, और वो कैसे निकलेगी, क्योंकि माइनस ही आएगा हमेशा, वो कैसे निकलेगी देखो, कैसे निकलेगी, लाभ गुणा हानि, ओवरऑल में हानि प्रतिशत होगी, लाभ गुणा हानि जितना है वो बटे 10 का स्क्वायर या 100, 10 का स्क्वायर या 100। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, लाभ हानि दोनों बराबर होंगे ना, यानी कि ये भी एक्स होगा और ये भी एक्स होगा, ऐसी तो होगा, तो यहाँ जो भी आएगा ना दोनों का जो परसेंट है वो बटे 10 और उसका स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे लिखना चाहो, मतलब इसी को हानि परसेंट बराबर जो परसेंटेज है ना लाभ हानि का वो आ जाएगा, एक जैसे 10 का हो रहा है, तो यहाँ देखिए इस ट्रिक से अगर हम करें सीधा सीधा तो 10 का 10 गुणा 10 बटे 10 का क्या आ गया होल स्क्वायर, 1% आ गया कि नहीं 1%, और हमारे क्या निकलेगा ओवरऑल में हानि, यानी दोबारा से सुनिए, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 900 रुपए में बेचने पर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो ओवरऑल हमारी क्या होगी, सौदे में, पूरे सौदे में हमारी हानि ही होगी, ये फिक्स है। और उस हानि को कैसे निकालेंगे, लाभ या हानि का जो एक दोनों के बराबर परसेंट होंगे उनका स्क्वायर करो बटे बराबर परसेंट होंगे बटे 10, और ओवरऑल का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ओवरऑल का क्या कर दो स्क्वायर कर दो, ये है बस।
बाकी उस तरीके से करोगे तो उसमें भी ये फॉलो हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। आज के लिए इतना ही। ट्रिक और तौर तरीके याद रखो। कोई बात नहीं, सारे क्वेश्चन इसी तरह से मैं कराता रहूँगा और जुड़े रहिए वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।